हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वाईडीपी पब्लिक स्कूल पे। आज हम संख्या पद्धति के रोमन नियम और विभाज्यता नियम सुनाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषा भारती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक आनंद है। आप बताइए अभिषेक, विभाज्यता नियम पूरा याद है आपको? यस भैया। आप बताइए 2 का विभाज्यता क्या है? वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का विभाज्यता? जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए आयुषा 3 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए, और 4 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई स्थान पर 0 है वह संख्या 4 से विभाज्य वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित 5 का होगी। विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 है वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए 4 का विभाज्यता? वह संख्या जिसके इकाई दाया स्थान पर 0 है वह संख्या 4 से विभाज्य वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता? वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 से विभाज्य वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 का विभाज्यता? वह संख्या के जो 2 और 3 से विभाज्य वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता? वह संख्या जिसके इकाई दहाई तथा सैकड़ा स्थान पर 0 हो या 8 से विभाज्य वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप बताइए आयुषा 6 का विभाज्यता? वैसी संख्या जो 2 तथा 3 से विभाज्य वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई दहाई तथा सैकड़ा स्थान पर 0 है वह संख्या 8 से विभाज्य वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 333 क्या 9 से विभाज्य है क्या? यस भैया। कैसे? क्योंकि तीनों का अंकों का योग 9 आता है। तीनों के अंकों का योग कितना है? 9। 9 क्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। यस। चलिए आप बताइए 10 का विभाज्यता? जिसके इकाई स्थान पर 0 है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 105 क्या विभाज्य है? 105 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है। जी। आप बताइए 11 का विभाज्यता? वह संख्या जो जिसके सम अंक तथा विषम अंक का अंतर 0 वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 का विभाज्यता? जो 3 और 4 से बारी बारी से भाग लग जाए वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 के विभाज्यता बोल रहे थे ना, तो सम तथा विषम स्थानों के अंतर का अंतर में अगर 11 से भाग लग जाए, ठीक है, या 0 हो जाए, वह क्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप बताइए आयुषा 10 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 रहे वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का विभाज्यता? वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 का विभाज्यता? वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से विभाज्य वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अब आप लोग को रोमन नियम याद है? यस भैया। चलिए रोमन नियम सुनाइए आयुषा। आई, एक्स, सी तथा एम संकेत को दोहराया जाता है अधिक से अधिक 3 बार। इस स्थिति में इनका मान इनके योगफल के बराबर होता है। बी, एल तथा डी संकेत को नहीं दोहराया जाता है। यदि किसी छोटे संकेत को बड़े संकेत के दाईं ओर रखा जाए तो छोटा संकेत बड़े संकेत के मान में जुड़ जाता है। यदि किसी छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर रखा जाए तो छोटा संकेत बड़े संकेत मान में घट जाता है। आई को बी तथा एक्स से, एक्स को सी तथा एक्स को एल तथा सी से, सी को डी तथा एम से घटाया आई को बी तथा एक्स से, एक्स को एल तथा सी और सी को डी तथा एम से घटाया जाता है। बी, एल तथा डी, एम संकेत को नहीं घटाया जाता है। यदि किसी संकेत के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसका मान 1000 गुना हो जाता है। हो गया पूरा आपका। चलिए आप सुनाइए। आई, एक्स, सी तथा एम संकेत को दोहराए जाते हैं किंतु अधिक से अधिक 3 बार। इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटा संकेत का मान घट जाता है। यदि कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटा संकेत का मान जुट जाता है। यदि किसी संकेत के ऊपर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। आई को भी तथा
X से X को L तथा C से, L को C तथा D से, C को D तथा M से ही घटाया जा सकता है। B, L तथा D को घटाया नहीं जा सकता। चलिए, अब तो दोनों विभाषा नियम और रोमन नियम दोनों सुना दिए हैं। चलिए, आपसे कुछ सवाल है। अच्छा, आप बताइए 170 कैसे लिखेंगे? CL XX। CL XX। 199 कैसे लिखेंगे? 199 CXCIX। CX। आप बताइए 399 कैसे लिखेंगे? 399 300। CCCXCIX। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, दोनों के लिए क्लैपिंग कीजिए।